हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम रीड करेंगे क्लास 8 का इंग्लिश मीडियम का चैप्टर 16 जो आपका है मैगीज रिटर्न टू द अर्थ। रिटर्न मतलब होता है वापस आना, अर्थ मतलब होता है पृथ्वी पर। तो मैगी का पृथ्वी पर वापस आना, उसकी वापसी के बारे में। वो गई थी स्पेस, तो ये स्टोरी जो है स्पेस की है। और मैगी जो है वो एक रोबोट है, उसकी स्टोरी पूरी बताई गई है कि जब वो स्पेस गई थी, उसके बाद जब वो पृथ्वी पर वापस आई, जब रिटर्न हुई, तो किस तरीके की चीज़ें उसने अपनी पूरी जर्नी में देखी है, उसके बारे में इसमें बताया गया है। आई होप कि आपको ये स्टोरी इंटरेस्टिंग लगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये पूरा जितनी भी स्टोरी के बारे में, जितना भी इसमें बताया गया है, सब स्पेस के बारे में, स्पेस की चीज़ों के बारे में है। तो फिर हम मैगी के अर्थ पर उसकी वापसी के बारे में ये पूरी स्टोरी हम पढ़ेंगे, मैगी का पृथ्वी पर वापस आना। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैगी spread her small round face against the thick oval window, flattening her teeny nose on the cool glass of the spacecraft, and cried out with joy. She could see a teeny blue dot laying suspended in the blackness of the space far away. She knew it was Earth, her home. She couldn't believe she was almost there. The rubbed the tears out of her eyes with the back of her hand and went to the next chamber of the spacecraft, Vanilla, named after her favorite ice cream hour, flying through a round pneumatic door. Though this chamber was named as the control room, there was hardly anything to control or operate in the spacecraft. Vanilla was fully automatic. She picked up the radio, which had been dead for a long time. Now that she was so near to the earth, she was hoping she would hear the familiar voice of John crackling out of the radio receiver. Hello, Maggie. Congratulations on your success in the incredible interstellar way you have taken. You have made us proud today. But no such voice came out from the radio. It has been dead for a long time. Maggie was not sure how long. She impatiently flicked the radio switches several times before giving up. Maggie had lost the track of time long ago and never bothered to check it in the computer, which flashed the time and the number of days like a stopwatch, counting time for the fear of finding an incredibly high figure on the स्क्रीन। तो पहले हम रीडिंग करेंगे, इतना हमने रीड किया। अब हम इसे हिंदी के साथ रीड करेंगे, उसके बाद फिर आगे का रीड करके उसे फिर पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। मैगी प्रेस करना मतलब दबाना। हर स्मॉल राउंड अपने छोटे, फेस मतलब चेहरे को, अगेंस्ट मतलब खिलाफ या विरुद्ध, थिक मतलब होता है मोटे, ओवल मतलब अंडा के आकार का, विंडो मतलब खिड़की को। मतलब मैगी प्रेस हर स्मॉल राउंड फेस अगेन द थिक ओवल विंडो। मैगी ने अपने छोटे से चेहरे को खिड़की अंडे के आकार के मोटे खिड़की के दरवाजे पर के खिलाफ ढकेला। फ्लेटिंग हर टीनी नोज ऑन द कूल ग्लास ऑफ द स्पेसक्राफ्ट एंड क्राइड आउट विथ जॉय। फ्लेटनिंग मतलब रगड़ना। हर टीनी नोज, उसने अपनी छोटी सी नाक को रगड़ा, ऑन द कूल ग्लास, ठंडे शीशे पर या ग्लास पर, ऑफ द स्पेस क्राफ्ट, अंतरिक्ष यान के, एंड क्राइड आउट ऑफ विथ जॉय, और खुशी से चिल्लाई। मतलब पहले क्या किया, मैगी ने अपनी छोटी से फेस को, चेहरे को, जो वहाँ पे खिड़की लगी हुई थी, वहाँ पे अंडे की तरह ऐसे गोल, आप लोगों ने देखा होगा स्पेस में या प्लेन में ही आपने देखा होगा, जो खिड़कियां लगी होती है प्लेन्स में, वो कैसी होती है, अंडे की तरह होती हैं। आप फिर से सर्च करके देखिएगा, फोटो जो होती है तो अंडे की तरह लगी होती है। तो वही अंडे की तरह मोटी खिड़की के शीशे के खिलाफ अपने छोटे से चेहरे को क्या किया, उसने धक्का दिया उसी से चेहरे से। उसके बाद उसने अपनी छोटी सी नाक को ठंडे शीशे पर रगड़ा, अंतरिक्ष यान के, एंड क्राइड आउट विथ जॉय, और खुशी के साथ चिल्लाई।
She could see a teeny blue dot laying suspended in the blackness of the space far away. She could see, उसने देखा एक teeny blue dot line, एक छोटा सा नीला निशान. डॉट मतलब होती है बिंदी, लाइन मतलब होता है लटके हुए, सस्पेंडेड इन द ब्लैकनेस अंधेरे में, ऑफ द स्पेस फॉर अवे अंतरिक्ष में दूर. फिर उसने देखा, अंतरिक्ष में उसने दूर देखा कि एक छोटी सी बिंदी को लटके हुए. शी न्यू इट वॉज अर्थ, वह जानती थी इट वॉज अर्थ कि ये पृथ्वी है, हर होम उसका घर. फिर जब उसने देखा कि वहाँ पे छोटी सी बिंदी ब्लू कलर की लटक रही है सस्पेंडेड में, अंधेरे में, अंतरिक्ष में उसने दूर देखा कि एक छोटी सी बिंदी लटक रही है, तो उसने ये जाना कि ये उसका घर है, मतलब ये पृथ्वी है जो उसका घर है. शी कुड नॉट बिलीव, उसे विश्वास नहीं हो रहा था. शी वॉज ऑलमोस्ट देयर, वह लगभग वहीं पर थी. शी रब द टीयर्स आउट ऑफ हर आइज, शी रब उसने रगड़ा, द टीयर्स आंसुओं को, आउट ऑफ हर आइज अपनी आंखों के बाहर के, उसने अपने आंखों के बाहर के आंसुओं को रगड़ा. विद द बैक ऑफ हर हैंड, अपने हाथ के पीछे के हिस्से को, इस हाथ से मतलब पीछे का जो पार्ट होता है उससे रगड़ा. मतलब उसने अपने आंखों के आंसुओं को अपने हाथ के पिछले भाग से रगड़ा. एंड वेंट टू द नेक्स्ट चैम्बर, और दूसरे चैम्बर में चली गई या दूसरे कक्ष में चली गई. आप द स्पेस क्राफ्ट के या अंतरिक्ष यान के दूसरे कक्ष में चली गई. वनीला आप लोगों ने आइसक्रीम का नाम सुना होगा. आजकल जो फ्लेवर्स आते हैं, वनीला फ्लेवर, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, ऑरेंज फ्लेवर, मैंगो फ्लेवर, तो उसी तरीके का वनीला वहाँ पे जो था एक चैम्बर था वहाँ पे, जो हमारे नेम आफ्टर हर फेवरेट आइसक्रीम, जो हमारे बाद में हमारे फेवरेट आइसक्रीम का नाम था. फ्लाइंग थ्रू ए राउंड नियोमैटिक डोर, फ्लाइंग थ्रू, और उससे उड़ती हुई वह एक न्यूमेटिक मतलब वायुयानीय दरवाजे तक आई. दाऊ दिस चैम्बर वाज नेम्ड एज द कंट्रोल रूम, यद्यप इस चैम्बर या इस कक्ष का नाम कंट्रोल रूम था. कंट्रोल मतलब होता है नियंत्रण और रूम मतलब होता है कक्ष, तो आप कंट्रोल रूम भी कह सकते हैं. यद्यप इस चैम्बर का नाम, इस कक्ष का नाम कंट्रोल रूम था. देयर वॉज हार्डली एनीथिंग टू कंट्रोल आर ऑपरेट इन द स्पेसक्राफ्ट. देयर वॉज हार्डली, वहाँ मुश्किल से, एनीथिंग कुछ चीज़ों को ही, टू कंट्रोल नियंत्रित किया जाता था या कंट्रोल किया जाता था, और ऑपरेट और संचालित किया जाता था, इन द स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष यान में. मतलब वहाँ अंतरिक्ष यान में मुश्किल से चीज़ों को नियंत्रित और संचालित किया जाता था. वनेला वाज फुली ऑटोमेटिक, वनेला जो थी वह पूरी तरीके से ऑटोमेटिक थी, मतलब खुद ही बंद होती थी, खुद ही चलती थी. तो वनेला वाज फुली ऑटोमेटिक, वनेला पूर्ण रूप से या पूरी तरीके से ऑटोमेटिक थी. शी पिक्ड अप द रेडियो, उसने उठाया द रेडियो को, विच हैड बीन डेड फॉर ए लॉन्ग टाइम, जो लंबे समय से खराब पड़ा था. नाउ दैट शी वॉज सो नियर टू द अर्थ, नाउ अब जबकि, शी वॉज सो नियर वह बहुत पास थी, टू द अर्थ पृथ्वी के, अब जबकि वह पृथ्वी के बहुत अधिक करीब थी. शी वॉज होपिंग, उससे आशा थी, शी वुड हियर द फैमिलियर वॉइस, कि वो अपने घर के लोगों की आवाज़ों को सुनेगी. ऑफ जॉन क्रैकलिंग आउट ऑफ द रेडियो रिसीवर, कि जॉन क्रैकलिंग को चिल्लाते हुए रेडियो रिसीवर में. हेलो मैगी, कंग्रेचुलेशन ऑन योर सक्सेस इन द इनक्रेडिबल इंटरस्टेलर वे यू हैव टेकन. कंग्रेचुलेशन मतलब बधाई हो मैगी, सक्सेस मतलब सफलता पर, इनक्रेडिबल मतलब होता है अविश्वसनीय, ठीक है, और वेग मतलब यात्रा, यू हैव टेकन मतलब जो तुमने की है. तुम्हारी इस सफलता और अविश्वसनीय यात्रा पर तुम्हें मुबारक हो मैगी. यू हैव मेड अस प्राउड टुडे, आज हम सबको तुम पर गर्व है. बट नो सच वॉइस केम आउट फ्रॉम द रेडियो, बट नो सच वॉइस, लेकिन वास्तव में कोई भी आवाज़ रेडियो से बाहर नहीं आई. इट हैज़ बीन डेड फॉर ए लॉन्ग टाइम, क्योंकि ये लंबे समय से खराब पड़ा था. मैगी वॉज नॉट श्योर, मैगी को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था. हाउ लॉन्ग मतलब मैगी को लंबे समय तक ये यकीन नहीं था. शी इम्पेशेंटली फ्लिक द रेडियो स्विच सेवरल टाइम्स, सी इम्पेशेंटली उसने बेसब्री से, फ्लिक्ड जलाया, द रेडियो को, स्विचेस सेवरल टाइम
मतलब मैगी ने उसने रेडियो को बेसब्री से कई बार जलाया और बुझाया बिफोर गिविंग अप। मतलब हार मानने से पहले उसने रेडियो को कई बार जलाया और बुझाया। मैगी हैड लॉस्ट द ट्रैक ऑफ टाइम लॉन्ग एगो। मैगी हैड लॉस्ट, मैगी ने खो दिया था ट्रैक, रास्ते को, ऑफ टाइम लॉन्ग एगो। मतलब लंबे समय पहले ही मैगी अपने रास्ते को खो चुकी थी। एंड नेवर बॉदर टू चेक इट इन द कंप्यूटर। एंड नेवर बॉदर, और उसके बारे में परेशान भी नहीं थी कि वह उसे कंप्यूटर पर चेक करने के, मतलब वह कंप्यूटर पे उसे चेक करने के लिए भी परेशान नहीं थी। विच फ्लैश द टाइम, जो समय को क्या करा, फ्लैश करना मतलब कि वो चमक रहा था, समय जो था। एंड नंबर ऑफ द डेज लाइक, और जो दिन थे वो भी संख्याओं में चमक रहे थे। लाइक ए स्टॉप वॉच, एक स्टॉप वॉच की तरह संख्याएं और दिन की संख्याएं चमक रही थी। मतलब समय और दिन की संख्याएं एक स्टॉप वॉच की तरह चमक रही थी। काउंटिंग टाइम फॉर द फियर, काउंटिंग मतलब गिनने के, काउंटिंग गिनना, टाइम फॉर द फियर समय के डर से गिनना। फाइंडिंग एन इनक्रेडिबल हाई फिगर ऑन द स्क्रीन। फियर मतलब होता है डर से, गिनने के डर से समय से ही उन्होंने फाइंडिंग मतलब उसे उसने पा लिया। एन इनक्रेडिबल एक अविश्वसनीय, हाई फिगर मतलब उच्च आंकड़े को, ऑन द स्क्रीन मतलब स्क्रीन पर। मतलब समय को गवाए बिना या समय के डरे बिना ही उसने एक अविश्वसनीय उच्च आंकड़े को स्क्रीन पर पाया या ढूंढ लिया। फाइंड करना मतलब होता है ढूंढना। मोस्ट ऑफ द टाइम, ज़्यादातर समय, शी स्लेप्ट, वह सोती, बिकॉज क्योंकि दैट वाज वाट शी वाज टोल्ड टू डू। बिकॉज क्योंकि दैट वाज से वाट शी वाज टोल्ड टू डू, उसे ऐसा करने के लिए कहा गया था। शी कुड स्ट्रैप हर सेल्फ इन हर बेड, सो शी वुड स्ट्रैप, वह बांध लेती, हर सेल्फ खुद को, इन हर बेड अपने बिस्तर में, वह अपने बेड में खुद को बांध लेती। सो दैट शी वुड नॉट फ्लेट अवे, जिससे कि वह दूर तैर कर ना जा सके। एंड देन तब इंजेक्ट द ब्लड रेड लिक्विड इन हर आर्म, और तब वह इंजेक्ट करना मतलब कि डालना, सिरिंज से अंदर डालना बॉडी में। तो इंजेक्ट करती द ब्लड रेड मतलब लाल रक्त के पदार्थ को, लिक्विड को अपने बाहों में इंजेक्ट करती। एंड फॉल एस्लीप, और गहरी नींद में सो जाती। फॉर एन अनसर्टेनली लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लंबे समय तक अनिश्चित रूप से वह गहरी नींद में सो जाती। एवरी टाइम शी वोक अप, प्रत्येक बार जगने के बाद, एवरी टाइम प्रत्येक बार शी वोक, जब वह जगती, शी वेंट टू द विंडोज ओनली टू सी द वास्ट इनवेलपिंग ब्लैकनेस ऑफ द स्पेस। मतलब प्रत्येक समय या प्रत्येक बार शी वो अप, वह जगती, शी वेंट टू द विंडो, वह खिड़की तक जाती, केवल, ओनली मतलब केवल, टू सी देखने के लिए, शी वेंट टू द विंडो ओनली टू सी, वह केवल खिड़की तक देखने के लिए जाती। द वास्ट इनवेलपिंग ब्लैकनेस ऑफ द स्पेस, या अंतरिक्ष के काले चौड़े लिफाफे को, वह केवल खिड़की तक देखने के लिए जाती। डॉटेड विथ टिनी वाइट लाइट ऑफ डिस्टेंट स्टार्स। डॉटेड करना मतलब होता है आपका युक्त करना, और वो छोटे सफेद प्रकाश वाले तारों को दूर से ही युक्त करती। They didn't twinkle like they did on the earth. They didn't twinkle. वह नहीं चमकते थे लाइक तरह, they did on the earth, जिस तरह वह पृथ्वी पर चमकते हैं। मतलब जब हम यहाँ पर हैं तो हम देखते हैं कि रात में तारे जो होते हैं वो चमकते हुए हमें दिखाई देते हैं, सूरज दिखाई देता है, चांद दिखाई देता है, ये सारी चीज़ें हमें चमकती हुई दिखाई देती हैं। लेकिन वो वहाँ से जब देख रही थी तो उसे वो तारे चमकते हुए नहीं दिखाई दे रहे थे जिस तरह वो पृथ्वी पर चमकते हैं। द डोज ऑफ द मेडिसिन, दवाओं का डोज, शी टूक आफ्टर लेइंग डाउन, लेटने के बाद, वाज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण होता। मतलब द डोज ऑफ द मेडिसिन शी टूक आफ्टर लेइंग डाउन, दवाओं का डोज लेती, शी टूक आफ्टर लेइंग, लेटने के बाद, वाज वेरी इंपॉर्टेंट, जो बहुत महत्वपूर्ण था। मतलब वह लेटने के बाद दवाइयों का डोज लेती जो बहुत महत्वपूर्ण था, यह बहुत इंपॉर्टेंट था।
द साइंटिस्ट हैड टोल्ड हर अबाउट दैट 1 month पीरियड टू हर डिपार्चर। द साइंटिस्ट मतलब होता है वैज्ञानिकों ने, हैड टोल्ड हर उसे बताया था, अबाउट इसके बारे में, दैट की 1 month की 1 महीने पहले, पीरियड 1 महीने पहले, टू हर डिपार्चर मतलब यहाँ पर जाने से, मतलब जाने से, अंतरिक्ष में जाने के 1 महीने पहले ही वैज्ञानिकों ने उसे इसके बारे में बता दिया था कि अगर वो वहाँ जाएगी तो उसे लेटने से पहले एक दवा लेनी होगी जो बहुत ज़रूरी थी उसके लिए। The medicine would keep her young and alive. The medicine दवाई would keep her उसे रखेगी, young मतलब नौजवान, and alive मतलब जीवित। दवाई उसे जवान और जीवित रखेगी। विदाउट दैट बिना उसके शी वुड जस्ट एज अप एंड डाई वह बिल्कुल बूढ़ी लगेगी और मर जाएगी। मतलब बिना दवाई के, बिना इसके वह बिल्कुल बूढ़ी लगेगी एंड डाई और मर जाएगी। आर से इवन स्टार्व टू डेथ और भूख से मर जाएगी, जबकि भूख से भी मर जाएगी। स्टार मतलब होती है भूख, टू डेथ मतलब मरना। आर अथवा इवन जबकि स्टार भूख से, टू डाई मर जाएगी। विद दैट इसके साथ शी वुड रिमेन 13 फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम मतलब इसके साथ, इन दवाइयों के साथ, शी वुड रिमेन वह बनी रहेगी 13 साल की, फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम लंबे समय तक, मतलब वह लंबे समय तक 13 साल की बनी रहेगी दवाइयों के साथ। Maggie needed to give the shots within 15 minutes after waking up every time. मैगी नीडेड मतलब मैगी को ज़रूरत होती थी, टू गिव देने की, शॉट मतलब झटके, विद इन 15 मिनट्स मतलब 15 मिनट में, आफ्टर वेकिंग अप उठने के बाद, एवरी टाइम मतलब प्रत्येक बार, मतलब प्रत्येक बार उठने के 15 मिनट में मैगी को झटके देने की ज़रूरत होती थी। मतलब अगर उसको झटका दिया जाएगा तब वो चार्ज रहती थी। The medicine bottles were kept in a small refrigerator in the chamber where she slept. मेडिसिन बॉटल मतलब मेडिसिन का जब बॉटल था, वर केप्ट रखा हुआ था, इन स्मॉल रेफ्रिजरेटर एक छोटे से रेफ्रिजरेटर में, इन द चैम्बर उसी कक्ष में, वेयर शी स्लेप्ट जहाँ पर वो सो रही थी, मतलब जहाँ पर मैगी सो रही थी उसी कक्ष में एक छोटे से रेफ्रिजरेटर में उसकी दवाओं की बोतल को रखा गया था। देयर वर परहैप्स 100 ऑफ देम, देयर वर शायद वहाँ 100 ऑफ देम मतलब उनमें से 100, व्हेन शी हैड लेफ्ट द अर्थ जब वो पृथ्वी से, मतलब जब उसने पृथ्वी छोड़ा था, शायद उसमें 100 थे, मतलब 100 बॉटलें थी। नाउ अब देयर वॉज ओनली 1 टिनी रेड बॉटल लेफ्ट, अब केवल एक छोटी सी लाल बोतल बची हुई थी। देयर वर सेवरल थिंग्स द लिटिल गर्ल डिड नॉट नो, देयर वर सेवरल थिंग वहाँ पर कई ऐसी भी चीज़ें थीं, द लिटिल गर्ल छोटी लड़की, डिड नॉट नो जिनके बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। मतलब वहाँ पर बहुत सी ऐसी चीज़ें थीं उस वायुयान में, स्पेस में देखा उसने, जिसके बारे में वो छोटी लड़की नहीं जानती थी, मतलब मैगी कुछ भी नहीं जानती थी। प्रोजेक्ट मैगी वाज टॉप सीक्रेट, जो मैगी का प्रोजेक्ट था वो टॉप सीक्रेट था, मतलब बहुत रहस्य था। ए क्लासिफाइड प्रोजेक्ट विच ओनली ए टीम ऑफ 12 साइंटिस्ट एंड एन एनोनिमस फाउंडर वाज ए पार्ट। ए क्लासिफाइड एक वर्गीकृत जो प्रोजेक्ट था, विच जो ओनली ए टीम मतलब केवल एक टीम के 12 वैज्ञानिकों का था। जो ये वर्गीकृत प्रोजेक्ट था वो 12 वैज्ञानिकों की एक टीम का था, एंड ए एनिमोस फाउंडर और उसमें एक एनिमोस फाउंडर थे जिनका भी भाग था, जो भी उसमें शामिल थे, एक जो ये थे। मैगी वॉज मोर आर लेस मैगी थोड़ी या ज़्यादा, ए लैबोरेटरी स्पेसिमेन क्रिएटेड इन देयर लैब फ्रॉम ए फर्टिलाइज्ड एग, मतलब मैगी को ज़्यादा या कम
ए लेबोरेटरी स्पेसमैन मतलब एक प्रयोगशाला के नमूने की तरह क्रीट बनाया गया था। इन देयर लैब अपने लैब में उसने बनाया था उस वैज्ञानिक ने। फ्रॉम ए फर्टिलाइज एग एक निषेचित अंडे से, एक निषेचित अंडे से या एक निषेचित अंडे की तरह उसने अपनी प्रयोगशाला में उस प्रयोग नमूने को बनाया था। इट वॉज समथिंग दैट द वर्ल्ड हैड ओनली सीन इन एससीपी मूवीज। इट वॉज समथिंग ये जो कुछ भी था, दैट वॉज वर्ल्ड ये संसार में, हैड ओनली सीन केवल देखा गया था, इन SCI-FI मूवीज मतलब सिर्फ SCI-FI मूवीज में, पिक्चरों में ही केवल देखा गया था जो चीज उसने बनाई थी। मैगी स्पेंड 13 years ऑफ हर लाइफ लॉक्ड अप इन द लैब। मैगी ने बिताए 13 years 13 साल ऑफ हर लाइफ अपने जीवन के, लॉक्ड अप इन द लैब के अंदर कैद होकर, मतलब लैब के अंदर बंद होकर मैगी ने 13 साल बिताए। बिफोर शी वॉज सेंट अवे टू आउटर स्पेस टू कैरी आउट देयर प्रोजेक्ट मतलब बिफोर उससे पहले, शी वॉज सेंट अवे टू आउटर टोर मतलब बाहर के या अंतरिक्ष में भेजने से पहले, और अपनी परियोजनाओं का कैरी करना मतलब होता है उसकी जांच करने के लिए, अपनी परियोजनाओं की जांच करने के पहले, अपनी परियोजनाओं को जांचने के लिए और स्पेस में बाहर भेजने से पहले उसे 13 साल तक उसने अपना जीवन लैब में बंद होकर बिताया। मतलब उसे 13 सालों तक बंद कर दिया गया था। उससे पहले मतलब उसे स्पेस में भेजने से पहले उसे 13 सालों तक बंद किया गया था लैब में, कि उसकी सारी चीज़ें उसे कोई ना देख पाए, सिर्फ लैब में अच्छे से उसे तैयार किया जाए। फिर हम अपनी परियोजनाओं को, अपने प्रोजेक्ट को दुनिया के सामने क्या करेंगे, दिखाएंगे और देखेंगे कि वो सही है कि नहीं। इन द 13 ईयर्स इन 13 सालों में शी स्पेंड इन देयर अंडरग्राउंड टॉप सीक्रेट लाइब्रेरी। शी स्पेंड उसने बिताए इन देयर अंडरग्राउंड टॉप सीक्रेट प्रयोगशाला में उसने अपने 13 साल बिताए। देवर टूक हर आउट टू शो हर द वर्ल्ड। दे नेवर टूक हर वह उसे कभी भी नहीं आउट बाहर ले गए, शो दिखाने के लिए द वर्ल्ड संसार को। वह उसे बाहर दुनिया की चीज़ों को या दुनिया को दिखाने के लिए कभी बाहर नहीं ले गए। एट वंस यहाँ तक कि दे ओनली शोड हर पिक्चर्स वह केवल शोड मतलब दिखाते हर पिक्चर उसे तस्वीरें दिखाते एंड वीडियोस और वीडियो दिखाते ऑफ द अर्थ पृथ्वी की एंड द वर्ल्ड आउटसाइड और संसार के बाहर की। वह सिर्फ उसे संसार के बाहर की तस्वीरें और वीडियो ही दिखाते थे। इन हर फ्री टाइम अपने खाली समय में, व्हेन शी वॉज नॉट बीइंग ट्रेंड जब उसे ट्रेंड नहीं किया जाता था, दे अलाउड हर वह उसे अनुमति दे देते थे या अलाउ कर देते, आज्ञा दे देते थे, टू वॉच द टीवी देखने के लिए। ऑफकोर्स वास्तव में द चैनल वर सेंसर्ड एंड फ्लिटर्ड। द चैनल वह चैनल वाज था जो वो सेंसर्ड और फ्लिटर करते थे। वह सेंसर्ड और फ्लिटर चैनल को सेंसर्ड और फ्लिटर चैनल थे जो वास्तव में वह उसे टीवी पर दिखाते थे। सो शी सा ओनली इसलिए शी सा ओनली वह केवल वही देखती थी, दैट दे वांटेड हर टू सी जो वह उसे दिखाना चाहते थे। मतलब वो ऐसा चैनल था, सेंसर्ड और फ्लिटर चैनल था कि जो वह उसे दिखाना चाहते थे मैगी को, वह उसी चैनल को ही देख सकती थी। एंड देयरफॉर और इसीलिए शी डिडंट रेज एनी क्वेश्चन उसने कभी भी नहीं प्रश्न पूछे रिगार्डिंग हर पेरेंट्स अपने माता पिता के बारे में, आर अथवा अदर क्वेश्चन ऑफ द सेम इल्क
मतलब इसी तरीके के दूसरे प्रश्नों के बारे में भी उसने कभी भी कोई क्वेश्चन, कोई प्रश्न नहीं किया कि मतलब मेरे माँ बाप कहाँ हैं, मेरे घर वाले कहाँ हैं, क्योंकि उसे दुनिया के बाहर की चीज़ें दिखाई नहीं जाती थी। ज़्यादातर उसे पिक्चरें दिखाई जाती थी और चीज़ें ऐसी दिखाई जाती थी जिससे कि वो उससे रिलेट ना कर सके अपने माता पिता या चीज़ों से। दे टोल्ड हर, उसे बताया जाता था, शी हैड टू गॉन ऑन ए स्मॉल जर्नी। दे टोल्ड हर, उसे बताया गया था, शी हैड टू गो ऑन स्मॉल जर्नी, कि उसे एक छोटी सी यात्रा पर जाना है। एंड वेन, और जब, शी केम बैक, वह वापस आएगी। दे कुड टेक हर टू ऑल द प्लेसेस, दे कुड टेक हर, उसे ले जाया जाएगा, टू ऑल द प्लेसेस, सभी स्थानों पर, शी हैड सीन ऑन टीवी, जो उसने टीवी पर देखा था। मतलब उससे कहा गया कि उसे एक छोटी सी यात्रा पर जाना है और जब वह वहां से वापस आएगी तो उसे उसे सारे जगहों पर ले जाया जाएगा जो उसने टीवी पर देखा था। मैगी वाज ओबिडेंट, मैगी आज्ञाकारी थी। शी लव देम, वह उन्हें प्यार करती थी। स्पेशली जॉन, मुख्य रूप से जॉन को। एंड ट्रस्ट देम, और उस पर विश्वास करती थी। एंड डिड वाट एवर दे टोल्ड हर टू डू, एंड डिड, और करती, वाट एवर, जो कुछ भी, दे टोल्ड हर, वह उससे कहते, टू डू, करने के लिए, और वह वही करती जो वह उसे करने के लिए कहते। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आ रही हो और आप इसे अच्छे से रीड करें, लर्न करें। ये आपका 16 चैप्टर है और ये स्पेस के बारे में भी आप थोड़ा बहुत जानेंगे और रोबोट्स के बारे में जानेंगे कि कैसे होते हैं, क्या चीज़ें होती हैं, उन्हें क्या क्या नीड्स होते हैं और क्या चीज़ें उन्हें बताई। जिस तरीके की चीज़ें आप उन्हें बताएंगे वही वो फॉलो करते हैं, ठीक है, क्योंकि उनके पास खुद का ब्रेन नहीं होता कि जैसे हमारे पास होता, हमको जो अच्छा लगता है हम वो चीज़ें करते हैं, लेकिन उनके पास अपना खुद का ब्रेन नहीं होता। आप उनको कंट्रोल करना वो आपके हाथ में होता है। आप जिस तरीके से उन्हें कंट्रोल करेंगे वो उसी तरीके से कंट्रोल होंगे। तो ये रोबोट की स्टोरी है, आप लोग इसे अच्छे से लर्न करिए। आई होप कि आपको ये पसंद आए स्टोरी, आगे और भी इंटरेस्टिंग होंगी। फिलहाल के लिए इसे अच्छे से लर्न करिए, रीड करिए। थैंक यू।